इट का मतलब ये बी और ये कितने सिग्नल देगा? 3, और 3 सिग्नल कौन दे रहा है? आइसोमर बी। तो इसका मतलब अब आप यहां क्लियर लिखिए 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप सी। इसका मतलब इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स। सो आइसोमर बी इज, तो ये आइसोमर बी की तरह है क्योंकि आइसोमर बी कितने सिग्नल दे रहा है? 3 NMR सिग्नल। तो कई बार आपको ऐसे बताते हैं, कई बार कहते हैं कि आइसोमर ना बता के कह देंगे इट गिव्स 3 प्रोटॉन 3 सिग्नल ए 2H 2H और इनका वैल्यू दी जाएगी, आपको नहीं बताएगा। तो आपको पता पड़ेगा 3 सिग्नल आएंगे जिसमें 3 प्रोटॉन एक जैसे, 2 प्रोटॉन एक जैसे, 2 प्रोटॉन एक जैसे, ऐसे नहीं मतलब भी करूंगा। तो यहां पे क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको प्रोटॉन मालूम थे इसलिए पहचान लोगे। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? बी। तो आइसोमर बी इज 1 क्लोरो प्रोपेन इज द आइसोमर। अब 2 में देखो, इस वाले केस में आइडेंटिफाई करो क्या ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक जैसा है? हां, क्योंकि इस CH3 का पड़ोसी CHCl और इस CH3 का पड़ोसी भी। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? ए, पर ये वाले कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? बी। इसका मतलब यहां क्या होगा? 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए एंड 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी। इसका मतलब कितना सिग्नल देगा? इट गिव्स 2 NMR सिग्नल्स। अब 2 NMR सिग्नल कौन दे रहा है? आइसोमर ए। सो आइसोमर ए इज 2 क्लोरो प्रोपेन। तो कैसा लगा न्यूमेरिकल? अब इसी न्यूमेरिकल का अभी स्क्रीनशॉट अभी लेना, पहले बता दूं कई बार ऐसा क्वेश्चन ना के आपको ए भी नहीं पूछेगा, तो इसी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। ए मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7 गिव्स C3H7Cl गिव्स फॉलोइंग NMR डेटा। अब उसमें इसकी वैल्यू दे देंगे, सपोज ये वाले की वैल्यू दे दी डेल 2.07 3H सिंगलेट मल्टीप्लेट, इस तरीके से करके देंगे 2H। आपको दिख रहा है कितने सिग्नल आ रहे हैं, बस ये पहचान लेना। 3 सिग्नल आ रहे हैं तो ये बनेगा, 2 सिग्नल आ रहे हैं तो ये बनेगा। उसमें भी 6 प्रोटॉन एक जैसे, 1 प्रोटॉन एक जैसा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे और न्यूमेरिकल कराता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा अभी करा है इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। अब O आया है तो आपको मालूम है एक ऑक्सीजन किस में आता है? अल्कोहल में आता है, ईथर में भी आता है, कीटोन में भी आता है और एल्डिहाइड में भी आता है। अब आपको ऐसा आइडिया लगाना है। अब एक आइडिया लगाओ कि ये किसको फॉलो कर रहा है? क्या ये एल्डिहाइड के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? नहीं। कीटोन? नहीं, ये तो अल्कोहल और ईथर को कर रहा है। हिंट भी दे दिया है, अल्कोहल और ईथर सेम फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। हैव 2 आइसोमर, आइसोमर ए एंड आइसोमर बी। आइसोमर ए गिव्स डेटा। अब यहां पे डेल की वैल्यू आती है, डेल इज द केमिकल शिफ्ट, तो वो मैंने लिखा है डेल करके 2.04 डेल 1.87 इस तरीके से आती है, उनको कंफ्यूज मत हो। 3HT, टी का मतलब ट्रिपलेट, मैंने ओपन कर दिया 3H, 2H क्वाड्रेट Q एंड 1H सिंगलेट। तो हर एक के सामने डेल की वैल्यू होगी, पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है? कितने सिग्नल दे रहा है? 3 सिग्नल, जिसमें 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 1 प्रोटॉन एक तरह का है। इसका मतलब 3 सिग्नल आएंगे, वो आइसोमर ए। वाइल आइसोमर बी गिव 6 प्रोटॉन सिंगलेट। डेल की वैल्यू यहां भी दी होगी, उस डेल की वैल्यू को मत करो कुछ भी, उसकी जरूरत पड़ती है पर हायर लेवल पे। आप केवल 6H से बचा लोगे, यानी कि 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। और क्या दे रहे? सिंगलेट, यानी कि उसके पड़ोस में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है नेबर पे, तभी सिंगलेट मिलेगा। ट्रिपलेट कब आएगा? जब पड़ोस में 2 प्रोटॉन होंगे। मल्टीप्लेट कब आएगा? जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे अड़ोस पड़ोस में। और आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ए एंड आइसोमर बी। क्वेश्चन चोर है, ध्यान से समझ लो। यदि कैसे भी आ सकता है, बिल्कुल चोर की तरह कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और यदि तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम 30 मार्क, हां बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से आएगा। कोशिश करो इसे सॉल्व करने की, ट्राई करो।
पॉज कर दो वीडियो को, पहले खुद सॉल्व करो ट्राई करने की। चलिए करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो आंसर कैसे करेंगे? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O may be an alcohol और ए ईथर। क्योंकि ये फॉर्मूला उसी को फॉलो कर रहा है, तो ट्राई करते हैं फर्स्ट। अब 3 कार्बन का मतलब स्टॉप कर दें, चोर आ गया, क्वेश्चन में गलती रह गई। वास्तव में फॉर्मूला है C2H6O, सिग्नल यही आएंगे। तो कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, तो क्वेश्चन में C2H6O। अब स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2OH, बिल्कुल, और अल्कोहल तो नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता क्योंकि 2 कार्बन का तो एक ही अल्कोहल है। अब दूसरी स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं हम ईथर की, तो CH3O CH3। यस, समझ में आ रहा है? अब आपको चेक करो, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितना 1, सेटिस्फाई हो रहा है। कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितना 1, सेटिस्फाई। यानी कि स्ट्रक्चर तो हमने सही बना ली, और दोनों आइसोमर है, अल्कोहल और ईथर दोनों आइसोमर है। अब मुझे चेक करना है प्रोटॉन सिग्नल, मुझे प्रोटॉन सिग्नल से पहले प्रोटॉन चेक करने हैं। तो चलो चेक करते हैं। प्रोटॉन चेक करने के लिए क्या करना है? पड़ोसी को देखना है, पड़ोसी को देखना है, पड़ोसन को नहीं। पड़ोसी, ध्यान दो, इसका पड़ोसी CH2, हां, तो ये टाइप ए। इसका एक पड़ोसी CH3, एक पड़ोसी OH, इट इज टाइप बी। भाई इस ये तो O पे अटैच है, ऐसा तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, इट इज टाइप सी। पहले भी करें तो 3 सिग्नल दे रहा है, क्या इसी चीज की तरह से दे रहा है? आइडिया लगाओ, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, हां 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन जो है ट्रिपलेट बनाएंगे, क्योंकि इसके पड़ोस में कितने 2 + 1, n+1 करते हैं। यदि स्प्लिटिंग सीखा होगा तो उसे बता दूंगा, तो ये ट्रिपलेट देगा। पर लेकिन बी कितने हैं? 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप बी। अब बी के पड़ोसी 3 + 1 4, क्योंकि ऑक्सीजन 0 हो गया, उससे नहीं मानते कार्बन पड़ोसी को, तो 3 + 1 4, तो ये क्वाड्रेट देगा, बिल्कुल सही हो रहा है। उसके बाद इसका पड़ोस में तो 0, ऑक्सीजन को 0 क्योंकि नील, तो ये सिंगलेट, तो 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप सी, दैट इज गिव सिंगलेट। तो इसका मतलब कितने सिग्नल दिए? इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स, एंड इट कोरिलेट्स विद कौन सा आइसोमर से कोरिलेट कर गया? आइसोमर ए। तो अब आंसर क्या आने वाला आपका? आइसोमर ए इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब बी वाले को देखो, सेकंड वाले पार्ट को, इसके CH3 का पड़ोसी O, पर इस वाले CH3 का पड़ोसी भी O, तो ये 6 के 6 सेम है, तो 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, 6 के 6, और क्या देंगे? सिंगलेट, क्योंकि इनके पड़ोस में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिंगलेट। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट गिव्स 1 NMR सिग्नल, इट गिव्स 1 NMR सिग्नल, और 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा था। यस सर, वही आ रहा है। तो इसका मतलब आइसोमर बी इज, क्या नाम है इसका? डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम है? डाइमिथाइल ईथर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी मैं केवल ये 2 न्यूमेरिकल करता हूं, इसके बाद एक वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं थोड़े और टिपिकल न्यूमेरिकल जो किसमें आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर में, तब तक आप कोशिश करना प्रैक्टिस करने की, क्या पता आप पे हो जाए सॉल्व। तो करते ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और सारे दोस्तों को बता दें कि वीडियो आ गई है सर की, देख लो NMR के न्यूमेरिकल, बहुत आराम से हो जाएंगे। थैंक यू।